मेरी राय यही है कि पाकिस्तान खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। हम जो हमेशा से कहते आ रहे हैं इंडिया इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। हो सकता है। क्यों? वो कैसे हो सकता है? हम खुद नहीं हो सकते? हम इसका बहुत दूध आइडिया से नहीं धुले है, हैं। लेकिन हमारी उनके साथ वॉर हम चल बहुत रही है। दूध से धुले वो हैं। हमारी उनके साथ वॉर चल क्या रही है। वॉर चल रही है सर? वो तो जंग करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारी कोई जंग नहीं है, खुलेआम कहते हैं हमारी ये आप किसी को कैसे जंग। प्रूफ कर सकते हैं कि वो जंग नहीं करना चाहते? जिस इस तरह वक्त वो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, इंडियन आए दिन कश्मीर में जो मामला तो हो रहे हैं, आप कैसे ही कह सकते हैं कि वो जंग नहीं करना सर लिटरली मैं लोगों को अब ये कश्मीर वाला मुद्दा तो समझा समझा के थक गई हूँ। देखिए आपने भी कश्मीर की बात की, हर बंदा कश्मीर की बात, यहाँ पाकिस्तान में 99% लोग कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं बात के अंदर। आपने जिक्र किया पानी छोड़ने का, आप देखो कि वो पानी नहीं छोड़ेंगे तो उनके अपने लोग डूब जाएंगे। तो कोई भी मुल्क एक वाहिद पाकिस्तान के सिवा पहले अपना सोचेगा या दूसरे का? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक ये है। भी तो एक गलत बात है ना। दूसरी बात आपने, एक मिनट, ये गलत बात नहीं है। पाकिस्तान को डैम बनाने चाहिए थे स्टोर करने के लिए। हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। पाकिस्तान को कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था कि जब इंडिया छोड़े तो पानी कहाँ जाएगा। 75 साल में अब इतनी भी एफर्ट नहीं कर सके और हम इल्जाम दे देते हैं जी वो पानी, वो तो अपने लोगों की सेफ्टी के लिए छोड़ेंगे, उनके हाथ में, उनका राइट है छोड़ना। अपने लोग डूबने ने पाकिस्तान बचाने के चक्कर में। मेरे ख्याल में उनको कोई और अल्टरनेट सोचना चाहिए उनको, हमें कुछ नहीं, हमें फिर भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें भी सोचना तो चाहिए। फिर डिफेंड करो अपनी बात को। ये देखें, अब दोनों की नेग्लिजेंसीज हैं, उनकी भी है, हमारी भी है। उनकी कैसे है? मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर आप उनकी जगह होगे, आप पहले मेरा सोचोगे या अपने घर का सोचोगे? उनको पहले, हम उनके फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके नेबर्स हैं, सबसे पहले उनको हमारा सोचना चाहिए, हमें फेवर करनी चाहिए। हम देखो, आपका नाम क्या है? हमाद। हमाद। हमाद, हम अपना खुद नहीं सोच रहे। कोई किसी के सर में दर्द है, कोई हमारा सोचेगा? असल में हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखें 2 नंबर काम भी कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल हलाल भी मुनाफा भी कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ी असामी बैठी हुई हैं। जब तक हमारी वो असामियाँ जो हैं लोगों की तरफ से नहीं सोचेंगी। देन व्हाई वी ब्लेम इंडिया? जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। वो कश्मीर पे वो जुल्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप इसको भी डिनाई नहीं कर चलिए सकती। आपकी बात मैंने मान ली। इसको भी नहीं डिनाई कर सकती कि वो इंडिया कश्मीर पे जुल्म नहीं कर आपकी रहा। बात मैंने मान ली आप कि किसी के घर पे कब्जा करके बैठे होगे तो कैसे आप उसको डिफाइन कर सर, आपकी बात मैंने मान ली कि इंडिया कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, ठीक है। आपने कहा ये बात वाकई, चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि सच है। लेकिन क्या हमारे कश्मीर में, हमारा कश्मीर छोड़े, हमारे लाहौर पंजाब के अंदर क्या लोग सही रह रहे हैं? अभी पिछले कुछ दिन पहले जो चीजें हुई यहाँ पे, जिस तरह जाने और इज्जतें मतलब नीलाम की गई लाहौर शहर के अंदर, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे बाकी जो छोटे कस्बे और छोटे शहर हैं उनका क्या हाल होगा? बाकी बहुत सही कही कि हमारा इमेज जो है बहुत ज्यादा खराब हुआ है। मुझे बताएं, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, दर्जनों लोग हमारे अपने हाथों से, हम अपनी जानें जो है लोगों की गवाते रहे, हम दुनिया को कैसे बता पाएंगे कि हम लोग इंसानियत के लिए खड़े होना चाहते हैं, हम लोग एक मुस्लिम कंट्री हैं, हम लोग इस्लाम के लिए खड़े होना चाहते हैं, हम किसी के हक की बात करना चाहते हैं। स्पेशली अगर कश्मीर की बात करूँ, हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं? बिल्कुल, इस तरह से तो ये मैसेज डिलीवर होता है कि हम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते। हाँ। तो उनके लिए हम कैसे खड़े होंगे? और सब पे इमेज भी यही पड़ेगा कि मतलब ये तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, इन्होंने कश्मीर को क्या संभालना है? तो कश्मीर संभला, अब उसको जरूरत नहीं अब संभालने की। इंडिया वालों ने बड़ा अच्छा संभाल लिया, हम अपना खुद को संभालने में अपने आप को नहीं संभाल, हम लाहौर, पंजाब का लाहौर नहीं संभाल पा रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से जो सवाल करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ब्लेम करता है इंडियन रॉ को पाकिस्तान में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, मगर अब ये बात सामने आ चुकी है और क्लियर भी हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अटैक्स हुए हैं, जैसे रिसेंटली बलूचिस्तान और केपीके के अंदर हुआ जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, उसमें ISIS के साथ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है और हमेशा ब्लेम इंडिया को क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में मेरी क्या राय है। मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, तब तक के लिए कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नमान। मोहम्मद नुमान सर, आज का मेरा सवाल ये है कि केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले ब्लास्ट में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हमेशा शामिल रहे हैं और अभी काबुल वाला जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। क्या राय रखते हैं आप? ये बात प्रूव की गई है। अफगानिस्तान वाले कहते हैं हमेशा हम पे जुल्म किया जाता है। उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान खुद इसमें इन्वॉल्व होता है और रॉ जो है ना, हम लोग इंडिया के रॉ पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि वो कर गए, अब फलां कर गया, हम अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं, जबकि हम खुद अंदर ये जो है धंधा कर रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप? देखिए, ये बात तो अफगानिस्तान वाले तो कहेंगे,
वो मतलब ये पाकिस्तान खुद करता है। पाकिस्तान तो खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुद अपने मुल्क में कोई भी इस तरह के हादसा या कोई मामला में इन्वॉल्व कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने मुल्क में इस तरह इंतशार फैलाए। यार यही तो बात है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, मगर हमारा मुल्क ये कर रहा है। आप उस बात को छोड़ दें फिलहाल, आप फिलहाल ये सिर्फ ये देखें, हमारे यहाँ मस्जिदें जी जी। क्या हाल है उनका। अहमदी जो है वो दूसरों पे अटैक कर रहे हैं, सुन्नी जो है वो शियाओं पे अटैक कर रहे हैं। मंदिरों का हाल देख लें, क्रिश्चियन कम्युनिटी का हाल देख लें। बंदा बंदे का दुश्मन बना हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा? नहीं, ये इतना ओपनली तो नहीं हो रहा कि आप कहें कि ओपनली नहीं हो रहा, सामने हाँ जी, सामने नहीं कहीं- आते लोग। कहीं कहीं किसी जगह पे हो सकता है कि इन केस इस आप तरह लाहौर में रह के बात करें, अभी रिसेंटली सिंध का वाकया आप देखें किस तरह से अटैक हुआ है मस्जिद पे। सिंध का, कराची का वाकया मंदिर पे अटैक हुआ है। फैसलाबाद का वाकया चर्च पे अटैक हुआ है। कैसे आप कह रहे हैं ओपनली नहीं हो रहा है? सर खुलेआम तो हो रहा है, बस रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा, मीडिया चैनल्स कवर नहीं कर रहे। देखिए, मीडिया आपको पता है, मीडिया ने वही दिखाना है जो पीछे से उनको बताया जाना है। मीडिया कौन सा आपको हकीकत बताता है? ये तो अब लोगों को, आप क्या राय रखते हैं मुझे वो बताएं। मेरी राय यही है कि पाकिस्तान खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व नहीं है। हम जो हमेशा से कहते आ रहे हैं इंडिया इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। हो सकता है, क्यों? वो कैसे हो सकता है? हम खुद नहीं हो सकते। इसका बहुत दूध से idea धुले नहीं है, हैं। लेकिन हमारी उनके साथ वॉर चल हम बहुत रही दूध से है। धुले वो हैं। हमारी उनके साथ वॉर चल क्या रही है। वॉर चल रही है सर? वो तो जंग करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारी कोई जंग नहीं है, खुलेआम कहते हैं हमारी आप किसी को। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो जंग नहीं करना चाहते? जिस इस तरह वो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, इंडियन आए दिन कश्मीर में जो मामला तो हो रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो जंग नहीं करना? सर लिटरली मैं लोगों को अब ये कश्मीर वाला मुद्दा तो समझा समझा के थक गई हूँ। देखिए, आपने भी कश्मीर की बात की, हर बंदा कश्मीर की बात। यहाँ पाकिस्तान में 99% लोग कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं बात के अंदर, इंडिया को बुरा कहने के लिए, ठीक है। लेकिन यकीन करें, यही थॉट प्रोसेस लेके मैं इस फील्ड में आई थी, लेकिन अब बदल चुका है। आज का इंडिया सर्च करिएगा कि आज का इंडिया क्या। अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ है, वहाँ पे आप देखिएगा कि आज उन्होंने कश्मीर क्या बना दिया है। वो G20 बेसिकली है क्या? मुझे तो इसका idea नहीं। G20 एक मीटिंग है जिसके अंदर 20 जो है ना ताकतवर मुमालिक बुला के उन्होंने दिखाया है उनको कि ये है हमारा कश्मीर। आपको पता है सबसे बड़ा ब्रिज बना दिया उन्होंने रेलवे के लिए वहाँ पे। वहाँ उनकी ट्रेन जाती हैं कश्मीर के अंदर। हमारी ट्रेन जाती है क्या कश्मीर में? हमारी तो बस नहीं जाके राजी उधर। हम लोग कितनी एड किट बॉक्स हम अपना साथ लेके जाते हैं, हमें हॉस्पिटल नहीं मिलता। वहाँ पे उन्होंने नेशनल लेवल पे हॉस्पिटल, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बना दी हैं। उनका श्रीनगर इतना डेवलप हो चुका है कि पूरे इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह नहीं होगी जितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ। 5G उनके पूरे कश्मीर में आ रहा है। ये बातें आपने मेरे कहने पे यकीन नहीं करना, आपने सर्च करना है इसको जाके। मुझे वैसे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है ना, मैं मेरी कोई इतनी कोई सर्च है। यही तो मसला है बात सर यही कि है ना। एक सुनी सुनाई जो या चीज या पढ़ी पढ़ाई जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया से नफरत करनी है, उन्होंने दुश्मन देखिए, ये मुल्क है। जो सिलसिला जो है ना वो बरसों से आ रहा है, ये तो चल रहा है। आपको नहीं लगता अब एजुकेट होने की जरूरत और करने की जरूरत है आने वाले बच्चों को कि यार अब वहाँ जुल्म नहीं हो रहा, पढ़ो, बल्कि बताओ नहीं, पढ़ो, खुद देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर यकीन करो। पहले मुझे ये बताएं, वे लोग ये महंगाई के मामला से बाहर आएंगे तो इन चीज़ों पे सर्च करेंगे ना। वो उन चीज़ों से तो बाहर नहीं आ रहे, उन्होंने क्या सर्च कर बिल्कुल लिया? सर बाहर नहीं जो आ इस रहे, वक्त हालात बने हुए हैं, लोगों को रोजगार में असर बिल्कुल नहीं है। सर बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम बाकी ममालिक से मांगने तो चले जाते हैं। हम उनके बारे में सही ये इंफॉर्मेशन हमारी- सर्च करने नहीं जा ये जो सकते। हमारी हम ना- थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकते। आप ये कह सकते हैं हमारी नाअहली है, हम लोगों के आगे जाके हाथ फैलाते हैं, ये बेसिकली नहीं और है। ऑप्शन भी तो नहीं है ना। बस सिलसिला चल रहा है इसी तरह ही, अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल आपने ये जो मैंने कहा है आप सर्च जरूर करिएगा और अपने पास बैठे मौजूद जितने भी लोग हैं जो कश्मीर के बारे में ये राय रखते हैं वहाँ जुल्म होता है उनको बताइएगा जरूर। हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना कि यार चीजें बदल चुकी हैं, थॉट प्रोसेस बदलो, हिस्ट्री गलत है हमारी। जी ठीक है। चलें सही है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं KPK और बलूचिस्तान में होने वाले अटैक्स के अंदर और इल्ज़ाम चला गया है काबुल के ऊपर। अब क्लेम ये किया जा रहा है कि इंडिया को हम ब्लेम करते हैं कि रॉ जो है हर चीज़ में इन्वॉल्व है, वो लोग ये करते हैं, जुल्म होता है हम पे, अफगानी तालिबान हमारे पे जुल्म करते हैं, दहशतगर्दी वो फैलाते हैं, मगर पाकिस्तान खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। ISIS के साथ खुद इन्वॉल्व हो के ये सारे अटैक्स और हमले हो रहे हैं। क्या कहोगे आप? 75 साल से हम अपनी चीज़ों को इतना भी स्टेबल नहीं कर पाए, आज भी हम अपने लोग खुद मरवा रहे हैं। नहीं, मैं इस चीज़ के साथ सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं इंडिया हमारा चाहे नेबर है, लेकिन नेबर तो है, हम ये कह सकते हैं इंडिया हमारा नेबर है हमारा, लेकिन वो हमारा फ्रेंड नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ जिस तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह पानी वगैरह ऐसे छोड़ दिया, ऐसे वो मतलब सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं जिस तरह से सारी, सही। तो इस तरह से मैं इस चीज़ के साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता।
आपने जिक्र किया पानी छोड़ने का, आप देखो कि वो पानी नहीं छोड़ेंगे तो उनके अपने लोग डूब जाएंगे। तो कोई भी मुल्क एक वाहिद पाकिस्तान के सिवा पहले अपना सोचेगा या दूसरे का? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक ये है। भी तो दूसरी एक बात गलत आपने दूसरी बात आपने 1 मिनट, ये गलत बात नहीं है, पाकिस्तान को डैम बनाने चाहिए थे स्टोर करने के लिए। हम अपनी गलती कभी नहीं मानते, पाकिस्तान को कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था कि जब इंडिया छोड़े तो पानी कहाँ जाएगा। 75 साल में अब इतनी भी एफर्ट नहीं कर सके और हम इल्जाम दे देते हैं जी वो पानी, वो तो अपने लोगों की सेफ्टी के लिए छोड़ेंगे, उनके हाथ में, उनका राइट है छोड़ना। अपने लोग डूबने ने पाकिस्तान बचाने के चक्कर में। मेरे ख्याल में उनको कोई और अल्टरनेट सोचना चाहिए। उनको, हमें कुछ नहीं, हमें फिर भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें भी सोचना तो चाहिए। फिर डिफेंड करो अब अपनी बात को। ये देखें, अब दोनों की नेग्लिजेंसीज हैं, उनकी भी है, हमारी भी है। उनकी कैसे है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर आप उनकी जगह होगे, आप पहले मेरा सोचोगे या अपने घर का सोचोगे? उनको पहले, हम उनके फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके नेबर्स हैं, सबसे पहले उनको हमारा सोचना चाहिए, हमें फेवर करनी चाहिए। हम देखो, आपका नाम क्या है? हमाद। हमाद, हम अपना खुद नहीं सोच रहे, कोई किसी के सर में दर्द है, कोई हमारा सोचेगा? अब जब तक तुम अपना नहीं चाहोगे, तुम कहोगे नहीं मैं कूदूंगा कुएं में, मैं कब तक बचा सकती हूँ? आखिर मैं कहूंगी यार कूद जाओ, तुम्हारी अपनी जान जाएगी, मेरा क्या जा रहा है। तो जब तक हम खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम कैसे कह सकते हैं फलां नहीं सोच रहा फलां? यही तो फ्लॉ है हमारा, यही तो हम गलती कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक फिर कह सकते हैं, कहा जा सकते हैं। मान गए हो फिर इस बात को? हाँ जी। और कुछ है डिफेंड करने को? नहीं, बस इतना ही है। फिर राय रखो कि पाकिस्तान के ये जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी के अंदर, क्यों इल्जाम देते हैं फिर हम इंडिया को? बस मैं समझ गया आपकी बात, सेटिस्फाई। चलो सही है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान। जिशान सर, आज का मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जितने भी अभी तक अटैक्स और हर चीज़ सामने आती रही है, पाकिस्तान हमेशा उसका ब्लेम ISIS पे, कभी अफगान तालिबान, कभी किसी ना किसी पे डालता रहा है। मगर अब तालिबान ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो खुद इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। क्या राय रखते हैं आप? हमेशा हम दूसरों को कोसते आए हैं, कभी इंडिया को, कभी अफगानिस्तान को, हम खुद अपने ऊपर कभी उंगली क्यों नहीं उठाते? जब हमने करना है तो हम अपने ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? इस चीज में तो ना उठाए, लेकिन बाकी चीजों में भी हम कह रहे होते हैं ना, उन्होंने गलत कर दिया, वो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद हम लोग ही सियाने हैं, हमें सारा कुछ पता है, जो हम करते हैं किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आप कुछ करते हैं तो अगले बंदे भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अगर एविडेंस आपके पास है तो एविडेंस उनके पास भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कुछ ऐसा करें, कोई आप पे ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो आम सी बात है, इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा प्रूफ दे रहा है तो इट्स मीन देयर इज समथिंग। सर, ये इस्लाम के नाम पे बना था मुल्क, हमने आज़ादी ली थी, लेकिन आप देखें यहाँ कोई बंदा आज़ाद नहीं। ह्यूमन वायलेशन में कितना आगे निकल चुके हैं हम, अपने इंसानों का खून अपने हाथों से कर रहे हैं। हम किसी दूसरे मुल्क को कैसे ब्लेम कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं कि वो ये सब जो है ना इंसानियत को क्यों कर रहा है, ये मुसलमानों के साथ ये क्यों हो रहा है? ये तो करने वालों को सोचना चाहिए ना कि उनका एजेंडा क्या है। आपको पाकिस्तान के इस वक्त जो क्राइसिस नज़र आ रहे हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, आप कैसे इमेजिन कर सकती हैं कि पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी साइड पे चल रहा है या बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहा है या इनका एजेंडा जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मुश्किलात आती हैं, ज़रूर आती हैं, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो, तो जब आपकी नीयत ही साफ़ नहीं है, जब आप लोगों ने अपने आप का ट्रैक ही अच्छा नहीं रखा हुआ, तो आप कैसे हर दफ़ा किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? हमेशा हम हिंदुस्तान को बुरा भला क्यों कहते आए हैं और आज तक कश्मीर की जंग लड़ते आए हैं, आज़ादी दिलवानी, आज़ादी तो हम अपने अपने लोगों को नहीं दी। जो हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है, वो कश्मीर पे वो जुल्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप इसको भी डिनाई नहीं कर चलिए, सकती। आपकी बात मैंने मान ली, आप डिनाई कर सकती कि वो इंडिया कश्मीर पे जुल्म नहीं कर आपकी रहा। बात मैंने मान ली और कि किसी के घर पे कब्जा करके बैठे होगे तो कैसे आप उसको डिफाइन कर? सर, आपकी बात मैंने मान ली कि इंडिया कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, ठीक है, आपने कहा ये बात वाकई, चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सच है। लेकिन क्या हमारे कश्मीर में, हमारा कश्मीर छोड़े, हमारे लाहौर पंजाब के अंदर क्या लोग सही रह रहे हैं? अभी पिछले कुछ दिन पहले जो चीज़ें हुई यहाँ पे, जिस तरह जाने और इज्जतें मतलब नीलाम की गई लाहौर शहर के अंदर, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे बाकी जो छोटे कस्बे और छोटे शहर हैं उनका क्या हाल होगा? उसका तो एजेंडा ही कुछ और है, उसका तो वन मैन एजेंडा है। वो तो सिर्फ इमरान खान की बुगज में ये सारा कुछ हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। तो फिर हम तो राइट नहीं रखते ना कि हम बात कर सकें आज़ादी दिलवाने की, कश्मीर को हम अपने जिनको खुद आज़ाद सजाएं मिल रही हैं, उनको बोलने के लिए तो सजाएं मिल रही हैं कि वो क्यों खान का साथ देते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों हक सच का साथ देते हैं। मुल्क के लिए तो नहीं सोच रहे हम लोग। फिर हम कश्मीर के लिए क्यों इतना सोचते हैं? कश्मीर वो देखो, आप किसी को किसी के साथ रिजेम्बलेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है।
फिर आपने अभी कहा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। अभी रिसेंटली उन्होंने इन बहुत सारी चीज़ों को पिछले 2 टेन्योर्स में बेहतर किया है। आई एग्री, होता था एक वक्त में, चीज़ें होती थी ख़राब, वहाँ पत्थरबाजियाँ भी होती थी, लॉकडाउन्स भी लगते थे। जो हमारा कोविड 2 साल हम लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने पता नहीं कितने बरस सहा है वो लॉकडाउन। आज वहाँ सिचुएशन मुख्तलिफ है, लेकिन हम बातें दूसरों को करके अपने आप को तो नहीं सुधार सके ना फिर भी। वो एजेंडा आज का थोड़ी है, वो तो पिछले पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक का वो एजेंडा चल रहा है। ठीक है, तो आप उसको एक दिन में तो ठीक नहीं कर सकते, और ना आप उसको कह सकते हो कि वो गलत है तो हम भी गलत वो हो ठीक जाएं। कभी होगा ये भी वो नहीं, ठीक क्योंकि है कोई तो करना ही हम नहीं चाहता। ठीक, वो एड्स के नाम पे कश्मीर का मसला चल रहा है, वो तो कभी दोनों मुल्कों की तरफ से ही है ना, वो दोनों मुल्कों की तरफ से है। देखो, हर चीज़ का एक सिंपल सा हल है ना। आप वहाँ की आवाम के हिसाब से वहाँ का इलेक्शन करवा के देख लें, जो उनकी राय आती है वो कर लें। यही काम आप पाकिस्तान में करके देख लें, यही काम आप पाकिस्तान में करके देख लें, पाकिस्तान में कर लें, पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, कश्मीर भी ठीक हो जाएगा। आपको लगता है पाकिस्तान में ये काम हो सकता है? करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता, नीयत साफ होनी चाहिए। चले, सही है। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशर जमील। अशर जमील। सर, आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे प्रोविंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के हवाले से मशहूर हैं, लाइक बदनाम ज़माना है। वन इज़ बलूचिस्तान एंड द अदर वन इज़ KPK, और इन दोनों में बहुत टाइम से अटैक्स हो रहे हैं। रिसेंटली 2 अटैक हुए जिसके अंदर दर्जनों लोग मारे गए। अब एक चीज़ सामने आई है प्रूफ होके कि इसके अंदर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं ISI के साथ, ISIS के साथ। क्या राय रखते हैं आप इस पे? कभी हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं अफगानिस्तान को फॉर टेरर अटैक्स, कभी कर रहे होते हैं इंडिया को, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी अपनी ही इन्वॉल्वमेंट है तो हाउ वी कैन ब्लेम एनीवन एल्स? देखिए मैम, पहले तो हम खुद के ऊपर कभी भी कोई ब्लेम नहीं करता कि हमारी इसमें ब्लेम है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करेंगे कि कोई हमारे इस तरह से कोई गलत काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद को नहीं ठीक करेंगे तब तक हम किसी को भी ऊपर। आप देखो, इस वक्त हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। स्टेबिलिटी पॉलिटिकल वाइज भी हमारे पास नहीं है, GDP वाइज भी हमारे पास नहीं है, किसी तरह से हम स्टेबल नहीं है। क्या अभी भी हमारे पास इतना बैकग्राउंड में सरमाया है कि हम अपनी कंट्री के अंदर टैक्स करवा के अपने लोगों की मुखालफत मोल ले सकें, या फिर अपने लोगों को लॉस करवा सकें, उनका जो है ना फाइनेंशियली भी और उनका जो है माली तौर पे भी उनको इतना ज़्यादा हिट करें? जी बिल्कुल। असल में हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखें 2 नंबर काम भी कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल हलाल भी मुनाफा भी कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ी असामी बैठी हुई हैं। जब तक हमारी वो असामियाँ जो हैं लोगों की तरफ से नहीं सोचेंगी। Then why we blame India and Afghanistan as well? मैम, जब तक मैंने आपको पहले बात बताई है कि जब तक हम खुद को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हम करते हैं ना, जो हम देखिए, करते हैं उसको क्या करें? वो तो हम करते हैं, वो हमारा काम है करना। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और ये गलत काम सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। कभी भी कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरा गलत काम अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मैं खुद कर रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि वो अगला गलत काम कर रहा है तो उसकी वजह से मैं भी कर रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों की वजह से पिछले 75 साल से हम लोग ग्रो नहीं कर पाए। आने वाले 75 साल भी डाउनफॉल का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोंट यू थिंक सो कि इनको चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, कोई हुकूमत हमारे ऊपर नहीं आएगी, तब तक ये काम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। सर, एक जज्बा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के अंदर, हमेशा अरूज पे होता है, दैट इज़ कश्मीर। हम लोग अपने एरियाज़ को तो देखते नहीं। आप सिंध में देखो क्या हालात हैं, बलूचिस्तान, KPK, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन देखो। आपने ज़रूर कोई ना कोई एरिया इनमें से विज़िट किया हुआ होगा। इन इलाकों को विज़िट करने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फ़लाँ हिस्सा हमें चाहिए, फ़लाँ ले लो, फ़लाँ दे दो? क्या हम ये राइट रखते हैं जब हम यहाँ ह्यूमन वायलेशन इतनी ज़्यादा कर रहे हैं? देखें, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप सिर्फ हमारे लाहौर में रहें तो यहाँ पे तकरीबन जो गरीब अवाम है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम जुल्म हो रहा है। जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए है। कानून अमीर का दोस्त है और गरीब के लिए वो जो मुसीबत बन चुका है। क्या फ्यूचर में इनोवेशन होनी चाहिए? फ्यूचर में इनोवेशन यही है कि जब तक हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी नहीं, आई नॉट मीन के हम कुछ बेहतर कर सकते लेकिन हैं। हुकूमत भी वैसी होती है जैसी आवाम होती है, रॉन। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बहुत पहले हमें पता चल गया हुआ था कि जब तक अवाम ठीक नहीं होगी तब तक हुकूमत भी ठीक नहीं आएगी। ये तो हमारे जो सहाबा किराम थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया था कि जो हुकूमत जैसी होगी वैसे उनके हुक्मरान भी होंगे। स्टेबिलिटी के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस है। अगर हमारे हुकूमत हुक्मरान चाहें तो बिल्कुल स्टेबिलिटी हो सकती है। कितना अर्सा लग जाएगा? और ये तो बस खुदा जानता है या वो लोग जानते हैं जिन्होंने स्टेबिलिटी लानी है। हम चले, खाली ये सही, बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते। चले, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने और देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन हसन। मोहसिन सर, मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं, 2 अटैक्स जिसमें दर्जनों लोग मारे गए बलूचिस्तान और केपीके के अंदर। उसके बाद अटैक होता है कोई भी तो क्लेम किया है आईएसआईएस ने कि अटैक्स जो भी पाकिस्तान के अंदर होते हैं उसके अंदर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा इल्ज़ाम आ जाता है कभी अफगानिस्तान के ऊपर तो कभी आ जाता है हिंदुस्तान के ऊपर कि इंडिया वाले बुरा कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान वाले हम पे जुल्म कर रहे हैं, फलां दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लेकिन असल में हम दहशतगर्दी में खुद इन्वॉल्व होते हैं। क्या कहेंगे आप? दूसरे ममालिक में भी यही मोस्टली होता है कि मतलब जब उनके अपने धमाके वगैरह करते हैं तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम वगैरह लगा देते हैं। इसी तरह लेकिन से ये बात प्रूव की गई है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वाकई उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपको लगता है इस वक्त हम ऐसी स्टेज पे हैं कि हम अपने ही लोगों के जो है ना अपने ही लोगों को तबाह बर्बाद करें, फाइनेंशियली भी उनको वीक करें और जो है ना इंटरनली भी हार्म करें? हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन तो वैसे इतनी ख़राब हुई हुई है और उसके अलावा भी हम लोग बाद में इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते हैं अपने सर से हटाने के लिए, लेकिन कर खुद रहे हैं तो इसमें इनका अपना ही नुकसान है। हमेशा हम हिंदुस्तान को फिर बुरा भला क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि बस इन्होंने अपने अंदर एक उनके खिलाफ दुश्मनी बना ली हुई है और उसके अलावा अपने सर से भी उतारना होता है तो इस इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा देते हैं ताकि अपने ऊपर से हट जाए बस किसी तरह से। और व्हाट अबाउट अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के साथ जो भी सिनेरियोज हमारे साथ स्टार्ट हुए उनके, आज हम लोग हर चीज़ में टारगेट कर रहे होते हैं उनको। तालिबान है तो वहाँ से आ रहे हैं, जबकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, हमारा नेबरहुड है। ना हमारे ताल्लुकात टर्की से बेहतर हैं, ना यूएई से बेहतर हैं, किसी और मुल्क से। और इंडिया वाले हम लोग उनको नॉन मुस्लिम कहते हैं, फिर भी वो लोग तमाम इस्लामी ममालिक के साथ तिजारत भी कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात भी हैं, भाईचारा भी निभा रहे हैं। हम तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी, हमारे उनसे भी लिंक खराब है और जिनसे हमें क्यों खराब है? पाकिस्तान हम उनके साथ जिस तरह से इंडिया ने उनके साथ ताल्लुकात वगैरह रखे हुए हैं, हमें भी चाहिए कि हमारे भी होते हैं, लेकिन हमारी एक तो इकोनॉमिकल सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे साथ कोई करना चाहता ही नहीं है। उन्हें पता है कि उनका अपना इसमें लॉस हो जाएगा तो वो, और उसके अलावा हमारा अपना इमेज भी बाकी कंट्रीज़ पे इस तरह का बन गया है कि वो करना ही नहीं चाहते। ऐसा ये इमेज वाली बात आपने वाकई बहुत सही कही कि हमारा इमेज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। मुझे बताएं, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, दर्जनों लोग हमारे अपने हाथों से हम अपनी जानें जो है लोगों की गंवाते रहे, हम दुनिया को कैसे बता पाएंगे कि हम लोग इंसानियत के लिए खड़े होना चाहते हैं, हम लोग एक मुस्लिम कंट्री हैं, हम लोग इस्लाम के लिए खड़े होना चाहते हैं, हम किसी के हक़ की बात करना चाहते हैं। स्पेशली अगर कश्मीर की बात करूँ, हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं? बिल्कुल, इस तरह से तो ये मैसेज डिलीवर होता है कि हम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हाँ। तो उनके लिए हम कैसे खड़े होंगे, और सब पे इमेज भी यही पड़ेगा कि मतलब ये तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, इन्होंने कश्मीर को क्या संभालना है। तो कश्मीर संभला हुआ, उसको जरूरत नहीं अब संभालने की। इंडिया वालों ने बड़ा अच्छा संभाल लिया, हम अपना खुद को संभालने में अपने नहीं संभाल हम लाहौर, पंजाब का लाहौर नहीं संभाल पा रहे। जी, तो यही है कि पहले अपने आप को संभालना, नहीं तो दूसरों को तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम किसी और स्टेट को भी संभाल सकते हैं। हमने आपको संभाला नहीं जा रहा, किसी और को क्या संभालना है इन्होंने। ऐसा ये वेरी थॉटफुल एंड प्रोडक्टिव चर्चा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।